बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी अहबाब मोहब्बत व अक़ीदत के साथ मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम, काबिल सद एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज के सालाना जलसा में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, जो कि दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया की इंतज़ामिया ने इसको तरतीब दिया है। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम इस अजीम इज्तिमा को और प्रोग्राम को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। दूर नज़दीक से जितने भी आशिकाने सहाबा व अहले बैत तशरीफ़ फरमा हुए, खल्लाक़ आलम सब की हाज़रियाँ अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस महफ़िल की रूह रवां शख्सियत, रौनक़ महफ़िल, सदर महफ़िल, वाजिब तकरीम, इज़्ज़त माआब, पीर तरीक़त, खादिम शरीयत, नक्शे पीर छोरवी हज़रत साहिबज़ादा पीर हबीबुर्रहमान साहिब छोरवी दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। और नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम इज़्ज़त माआब हज़रत साहिबज़ादा पीर साबिर हुसैन शाह साहिब तामज़िल्लुहु आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल असातिज़ा, बदरुल जहाबिज़ा, उस्ताज़ुल कुल फिल कुल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब हज़ारवी साहिब दामज़िल्लुहु आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। इज़्ज़त माआब हज़रत साहिबज़ादा सैयद मोहम्मद शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर जितने भी मशाइख़ हैं, उलमा हैं, सनाखान हैं और अहले मवद्दत व मोहब्बत हैं, अल्लाह पाक सब की आज की हाज़रियाँ अपनी मुक़द्दस बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अज़ीज़ानी मुकर्रम, आज का ये दारुल उलूम का खूबसूरत प्रोग्राम और ओ सोनिया इधर तो देखो ना बेटे, इधर आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ, स्टेज पे आ जाओ। आप इधर नहीं बैठ सकते, स्टेज पे आओ। इत्थे आ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। तेनों मैं सारे तवीज़ लिख के दिना। इत्थे इनू उत्ते बहाओ, सारे रौले च पाई बैठा। और अब तो आपकी टेंशन खत्म हो गई है ना जी? जी जज़ाकल्लाह। ते अब ज़रा आपने तकड़े होके बैठना है, मेहरबानी फरमाएं, ताकि जो गुफ्तगू का असल लुत्फ़ होता है वो हम हासिल कर सकें। आप तवज्जो फरमाइए, वो आ गया हज़रत और आप साहिबाने इश्क व मोहब्बत तशरीफ़ फरमा है। मैं इंशाअल्लाह बात शुरू करता हूँ, आप समात फरमाएं। अभी भी बैकअप है थोड़ी सी, सिर्फ एक आवाज़ हो, सिर्फ एक आवाज़ बस, दूसरी होनी नहीं चाहिए। ये रिपीट मुझे अच्छी नहीं लगती। सुर ओ जड़ी मैं लाउनी कोई नहीं, मैं अब बेसुरा बंदा, लेकिन बात आपको सुर के साथ समझ आ जाएगी। उर्दू सुनना, पंजाबी ज़्यादा सुनने वाले हैं? चलो जी जी ठीक है, पंजाबी देख लें, फिर नहीं कहना कि यार पंजाबी चस नहीं आई है, ये पहले मुझे बता दें आप। अच्छा, पंजाबियों में, उर्दू में तो चल जाता है भी चलो प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे हैं और तालिब इल्म सुन रहे हैं, लेकिन पंजाबी वाला माहौल तो आपको फिर बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा तकड़े होके बैठना पड़ेगा। इतनी ठंड कोई नहीं है, इंशाल्लाह आप अपने हाथों की भी ज़ियारत करवाए ना, फिर बात को शुरू करते हैं। आप ऐसे आपने सुनना है। और ये जो कुर्सियां हैं ना, ये ज़ौक़ में खलल पैदा करने वाली साबित नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये डिक्टेटर के नीचे आए तो उसका ज़ौक़ ख़राब होता है, आशिकों के नीचे आए तो उसका ज़ौक़ तो नहीं ना ख़राब होता यार। तो इस वास्ते ज़रा जाग के बैठना है जी, और टेक शेक छोड़ के आपने बैठना है और ज़ौक़ के साथ। आइए एक हदीस शरीफ से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ
और जो मेरा मौजू है उसी से मुताल्लिक मैं सबक सुनाने की पूरी कोशिश करूँगा। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। और मैं अक्सर ये पंजाबी में कहा करता हूँ कि ये बड़ा सस्ता सौदा है तो सानू लै लेना चाहिए, समझ आई। तो इस वास्ते ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक मुतहर महीना है, तो इसके अंदर हमें ज़रूर दुरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए। काश कि हम सदाबहार मुसलमान बने और सारी ज़िंदगी ये वजीफ़ा जारी रहे, तो इसका फिर अपना ही लुत्फ़ है। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, मौजू मुझे दिया गया है मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाहिर सी बात है वही दिन चल रहे हैं तो गुफ्तगू भी वही जचती है। आइए ज़रा मैं आपको सबक सुनाता हूँ, आप समात फरमाएं। खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा दीजिए, बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल मिले, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो चाहिए कि इस रहमत और फजल के मिलने पर खुशियां मनाई जाएं। अच्छा, रहमत और फजल के मिलने पर खुशी मनाएं तो इसका अजर क्या है, इसकी जजा क्या है? फरमाया, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ तुम जमा करते हो अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा तुम्हें अजर अता फरमाएगा। यह सादा मफहूम था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया इस आयत बय्यना का। इस आयत के दामन में बड़ी बातें हैं जिनको सुनना बड़ा ज़रूरी है ताकि हमारा अकीदा भी वाज़े हो सके और साथ ही साथ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो पैगाम कुरानी है वो भी हम तक पहुँच सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया कि जब मेरी रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ, और अजर क्या है कि जो कुछ तुम जमा करते हो उससे बढ़कर अल्लाह तुम्हें अजर अता फरमाएगा। तो यहां पहली बात का तयन जरूरी है कि अल्लाह की रहमत और अल्लाह का फजल कौन सी चीज है, ताकि हमें पता लगे, पहचान हो सके। और जब हमें पहचान हो जाए कि ये अल्लाह की रहमत और फजल है, फिर हम देखें कि वो कब आई, ताकि आने पर खुशी मनाएं और सवाब पाएं। आवाज कमजोरों वाली, भाई दाएं सामने बैठने वाले दाएं बाएं नहीं देख सकते, नाराज ना होना, मैं भी क्लास में बैठने वाला ही बंदा हूं। तो जब तालिब इल्म दाएं बाएं देखे तो भाई उसके लिए, उस्ताद के लिए मुश्किल हो जाता है। आज मैं तालिब इल्म बनता हूं, आप सभी उस्ताद बने, समझ आए। और उस्ताद की निगाह तालिब इल्म पे रहे तो अच्छा रहता है। आप उस्ताद बने, मैं तालिब इल्म, मैं सबक सुना रहा हूं ना, आप देखें मेरी तरफ ताकि मैं आपको सबक सुनाने में आसानी महसूस करूं। तो यहां पर रहमत और फजल की पहचान जरूरी है। जब ये पहचान हो जाएगी तो फिर हम खुशी मनाएंगे, और जब खुशी मनाएंगे तो फिर अजर पाएंगे। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो सादा बात है, ज्यादा लंबी बात में हम जाते ही नहीं। कुरान मजीद बुरहान रशीद ने ही ये मसले हल कर दिए। और अल्लाह की रहमत क्या है? फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तफसीरी तर्जुमा कर रहा हूं, इश्क वाला कर रहा हूं, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को अल्लाह ने अपनी रहमत फरमाया है, और बगैर किसी तशरीह व तफसीर में गए और किसी राजे मरजू कौल को देखे बगैर ये बात वाज़े है। और अगर इसको मैं ये कहूं कि तफसीरुल कुरान बिल कुरान है, आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। अभी इतनी ठंड नहीं हुई भाई, अभी मेरा ख्याल है 11 भी नहीं बजे हैं, हम 11वीं भी खाने वाले हैं और 12वीं का मिलाद भी मनाने वाले हैं। और जाग के बैठिए जनाब। गिरामी कदर हजरात, बगैर किसी तशरीह व तफसीर में गए ये बात वाज़े है कि अल्लाह की रहमत से मुराद तेरे और मेरे पाक नबी की जात है। पहचान हो गई। अब आगे चलिए, फजल क्या है? 22वां पारा, खल्लाक़ आलम ने फरमाया, वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। फरमाया, महबूब जो हमने आपको नबी बना के भेजा है ना कायनात के लोगों की तरफ, तो
आप मोमनों को बशारत अता कर दीजिए कि मैं जो नबी बन के आया हूं ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिया है। अल्लाह के फजल से मुराद भी तेरे और मेरे पाक महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। अब थोड़ा सा मेरे साथ चलिए ताकि बात को समझा लूं। अल्लाह की रहमत के बारे में भी पता चल गया कि वह हुजूर की जात है। अल्लाह के फजल के बारे में भी पता चल गया, लेकिन एक पेचीदगी है वो हल कर ले। इसका मतलब यह नहीं कि और कोई चीज रहमत भी नहीं और फजल भी नहीं, नहीं, रहमतें भी और हैं और फजल भी और हैं, ये याद रख लें। लेकिन मैं बात कर रहा हूं रहमत आजम और फजल आजम की, जो सब रहमतों से बड़ी रहमत है और सब फजलों से बड़ा फजल है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। और वो कौन है? वो तेरे और मेरे पाक महबूब की जात अक़दस है। समझ आ रही है? अब आइए, ये सबसे बड़ी रहमत और सबसे बड़ा फजल है, इसके मिलने पर खुशी मनानी है। अब जरा इश्क वाले दिमाग को खोलो और इस तर्जमे को सुनने की कोशिश करो। फरमाया जब मेरी रहमत और फजल मिले खुशी मनाओ। रहमत और फजल तो है हुजूर की जात, तो क्या यह नहीं कहा जा रहा कि जब मेरे हबीब आए तो खुशियां मनाया करो? आवाज कमजोरों वाली है, आवाज जवानों वाली चाहिए, फिर चलेंगे। मैं पंजाबी भी बोलांगा, मैनू लैन ते चढ़ लैन दे, बिल्कुल बोलेंगे तो लैन ते चढ़न दो। ये आयत बिल्कुल वाजे कर रही है कि अल्लाह की रहमत क्या है, अल्लाह का फजल क्या है, उसी के मिलने पर हमने खुशी मनानी है। एक बात ये तय्युन हो गया, पता चल गया। दूसरी बात फल यफरहू, फरमा खुशी मनाओ। और ये लफ्ज है यहां मुतलक, और उलमा बैठे अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक अपने इतलाक पे रहता है, तो हमें पाबंद कोई ना करे, हमें पता है हमने खुशी कैसे करनी है। ये जो आ जाते हैं ना बेवकूफ किस्म के सलाहुद्दीन, वो जो नहीं फरमा रहे, थोड़ा सा मेरा साथ देना फ्रंट सीटों पे। एक तो आपने बच्चे बिठाए हैं और ये हैं बहुत प्यारे, बेटा बोलो ना सुभान अल्लाह, आप भी मेरे साथ चलो थोड़ा सा प्यार के साथ। तो ये बेवकूफ किस्म के जो सलाहुद्दीन होते हैं, जो हमें मशवरा देते हैं आके कि जनाब ये ऐसे ना करो, ये ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। देखो भाई, शरीयत की हुदूद कुयूद होती है। जो खुशी दौरे जदीद की हो या दौरे कदीम की हो, अगर वो शरीयत के दायरे के अंदर है तो वो खुशी मनाई जाएगी। समझ आ रही है? वो खुशी मनाई जाएगी। ये नहीं कहा जाएगा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। मैं कहता हूं तू सारी गल ही छड़, असी आप ही खुशियां कर लवांगे हजूर दियां यार। समझ आ रही है जनाब आपको? अच्छा, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि खुशी बनानी है ना। अब लोग दलील क्या बनाते हैं खुशी को रोकने की? वो दलील, उनको ये चाहिए कि जो असल बात है वो बताए। वो दलील ये देते हैं, देखो जी बास जगह हमने देखा है मिलाद शरीफ का जुलूस निकलता है, उसमें कुछ लोग ढोल बजाते हैं, कुछ लोग घुंघरियां डाल के आके नाचते हैं, कुछ भंगड़ा डालते हैं, कुछ मोटरसाइकिल का सलंसर निकाल के भगाते हैं। तो देखो ये तो नहीं ना, लिहाजा मिलाद को बंद कर देना चाहिए। मैंने कहा बेवकूफ, पहली तो बात ये बता, ये खराबियां बंद कर, तू मिलाद क्यों बंद करता है? आवाज फिर कमजोरों वाली, आवाज फिर कमजोरों वाली है। और यार बुजुर्ग ये कहते हैं अगर नाक के ऊपर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी उड़ाया करो, तुम तो नाक ही काट रहे हो। और फिर अगली बात देखो, हजरात पढ़े लिखे उलमा तशरीफ फरमाए, सादात तशरीफ फरमाए, निकाह सुन्नत है कि नहीं है? है ना। अब सुन्नत निकाह को अदा करने के लिए लोग कितने कितने कबीरा गुनाह करते हैं, कितने बड़े बड़े जुर्म करते हैं। आज तक किसी मौलवी ने तकरीर नहीं की, बिलखुसूस जो मिलाद के मुखालिफीन है, कि यार इतनी बुराइयां होती हैं लिहाजा निकाह को बंद कर दो। मैं दुखती रग पे हाथ रख रहा हूं, और ये मजा तब आएगा जब इमाम मोहम्मद रजा के आशिक बोलेंगे। बोलो ना जरा प्यार के साथ। आपके हाथों की जियारत भी चाहता हूं, जरा बोलिए 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 हाथ उठा के प्यार के साथ। आस्ताना लिया छोर शरीफ का लंगर खाने वालों, आज तो हलाल करने का टाइम आ गया है ना। आज लग जाता पता। फिर शफीक भाई मुझे कह रहे थे आपको मजा आ जाएगा यहां आके, और जितने बुजुर्गों को देखा और इसकी हिस्ट्री सुनी, वाकई मजा आ गया है। पर मैं पंजाबी कह देना, चस आ गई है हुण, इंज दा बोलो भी चस नूं भी चस आ जावे एक बारी। इत्थे आओ जरा, इत्थे आओ। तो मैं आख्या जनाब चलो हूँ पंजाबी च तुहानूं गल सुना लेने। और मैं आख्या पुत्रा हो जो फरमाओ, बई जेहड़ी गल विच चंगी नहीं है
ओ दस ओनू रोकिए। और हाँ हाँ ये भी गल सुन ले, साडे जिहड़े उलमा ने ना वो पहले ही दस छड़ते हैं कि डोल ढमक्का नाच गाना ये भंगड़ा ये दंगा ये फसाद ये हुल्लड़बाजी ये साडे मिलाद का हिस्सा नहीं है। मिलाद मुस्तफा ते जलूस से जाना लियो, पता किस तरह जाना चाहिए। पहले बंदा उठ के तहज्जुद पढ़े, क्योंकि वही तो टाइम है जिस वेले मुस्तफा आए सन। नहीं नहीं नहीं, अभी भी 5-7 बंदियां दे हाथ थले रह गए ने। उठ के तहज्जुद पढ़ो, तो जे मुकद्दर साथ देवन तो फजर दी नमाज भी बाजमात पढ़ो। उस तो बाद गुसल करो और एक नवा सूट कपड़ियां दा पाओ, फिर खुशबोमा लाओ, फिर अपने सिर ते पगड़ी बनो, फिर हाथ में तस्बीह फड़ो, फिर गलियां ते निकलो, किसे सहीहुल अकीदा सहीहुल अमाल आलिम या पीर दे पीछे टुरो, ना राफजी होवे ना तफजीली होवे। फिर मठे बोलते पे हो। अच्छा 3-4 बंदे देखे हैं जिन्होंने दे डर गए ने भी ये कादरी साहब ने क्या कह दिया है। तकड़ा बंदा हाथ उठा के बोले जरा प्यार से सुभान अल्लाह। ना वो राफी होवे ना तफजीली होवे, आस्ताना लिया छोर शरीफ दा गुलाम होवे, इमाम अहमद रजा दा नाम लेवा होवे। समझ आई है? उस आलिम उस मुफ्ती और उस पीर दे पीछे टुरो ते आमद मुस्तफा दे नारे लाओ। ते नाले भी याद रखो, हुजूर अगर तुसी नाना तशरीफ ले आउंदे ते ना साडे घर दे विच मां होनी सी ना बाप होना सी, क्योंकि इन्हां नूं ते लोग वेच दिंदे सन। ना साडे घर दे अंदर धीआं होणियां सन, क्योंकि बेटियां बच्चियां ते तुहाडा सदका, ते ना असी होना सी, क्योंकि पहलियां कौमां जुर्म करन अल्लाह तबाह कर देंदा है। जुर्म ते ये भी कर रहे ने, पर अल्लाह ताला ने तुहाडे सदके सानू बचाया होया है ना। ये सोचदा टोरिया जा ते दरूद पढ़दा जा ते आमद मुस्तफा दे नारे लाउंदा जा। और सुनना सुनना, इस बारी फिर डबल खुशी है, इस मरतबा डबल खुशी है। कादरी साहब वो केड़ी गल दी, समर साहब केड़ी गल दी, मिलाद ते मिलाद है। मैंने कहा जनाब एक मिलाद दा दिन है, दूआ जुमे दा दिन है। जुमा भी ईद है ते मिलाद भी ईद है। साड़ियां तो 2 ईदा हो गई। कितने खुश नसीब हैं यार हुजूर के आशिक। डबल ईदा हो गई ना जी, ये खुश नसीबी है। तो ये खुश नसीबी है तो फिर सेलिब्रेट करो। समझ आ रही है? बहरहाल मैं जड़ी बात अर्ज कर रहा ना दोबारा फिर सुनो। खुशी का दायरा कोई इलाके का मौलवी नहीं ला सकता। ए खुशी का दायरा तो तुसी बाहर नहीं जा सकते। मैं कहा चल मौलवी अपने घर, साडे उलमा ते पीर ते सादात सानू दसणगे असी खुशी किवें करनी आ, तेरियां मनीए या इन्हां दियां मनीए, दसना यार। चल अपने घर, एडे खुशी के दायरे दसना ते कभी निकल के कर ना खुशी। फिर आवाज कमजोरों वाली है जनाब आपकी। हाँ हाँ, इस वास्ते पहली बात रहमत व फजल की पहचान, दूसरी बात खुशी। अब तीसरी बात भी सुन लें। अल्लाह ताला कितना अजर अता फरमाएगा। फरमा जो कुछ तुम जमा करते हो, तो इंसान जमा क्या करता है? अपने ज़हनों पे गौर करो ना, जोर दो ना, क्या जमा करता है? 2 चीजें जमा करता है, या तो माल दौलत जमा करता है, या फिर इबादत जमा करता है। मालो दौलत इसलिए कि यहां काम आए, इबादत के वहां काम आए। और मिम्मा, ये जो माँ है ना, उलमा बैठे और मेरे उस्ताद कभी कभी कहा कर, जिन्होंने हमें फलसफा पढ़ाया ना और साथ में अकीदा भी पढ़ाते थे, इल्मुल कलाम, तो वो कहते थे जे नुए मां समझ आ जावे ना, वो फिर किसी चीज पर इतराज नहीं कर सकता, बल्कि ए समझ ही ओनू आउंदा जदी मां अपनी होवे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। ये मां भी तो आम नहीं है ना। फरमा इसमें जो कुछ, फरमा जो तुम जमा करते हो, ये एक ऐसा मानवी लिहाज से वसी मफहूम रखने वाला कलिमा है। फरमाया जो तुम जमा करते हो अल्लाह उससे बढ़ के अजर अता करेगा। फरमाया वहां ना तुम्हारी इबादतें जा सकती हैं, ना तुम्हारी दौलतें जा सकती हैं, जहां पर रहमत व फजल के मिलने पर खुशियां लेके जा सकती। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? यह बात बड़ी तवज्जो तलब है। अगर इतना अजर मिलता है खुशी मनाने का, तो फिर मिलाद की झंडियां देख के लोग जलते क्यों हैं? अगर इतना सवाब मिलता है खुशी करने का रहमत व फजल के मिलने पर, तो जब रहमत व फजल के मिलने का दिन आता है,
कई लोगों की मसाजिद बेनूर क्यों रह जाती हैं? क्यों नहीं हुजूर की आमद की खुशी पर बात कर सकते? इसलिए उम्मती हो तो करो। लेकिन रुकिए, यहां सलाहुद्दीन बहुत है ना बेवकूफ किस्म के। एक नंबर तो हमारे सर का ताज है ना साहबजादा साहब, जो बेवकूफ किस्म के, वो क्या कहते हैं, ओ जी समर साहब एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। नबी पाक तशरीफ लाए, बिल्कुल। आने की तुम खुशी करते हो, नबी पाक ने पर्दा फरमाया यानी मौत आई। मैंने कहा बिल्कुल, तो जाने का गम क्यों नहीं करते? ये सवाल कर देते हैं। और मेरी मिल्लत का ये नौजवान जिसके दिमाग और दिल की मिट्टी अभी बड़ी जरखेज है, इसके ऊपर जैसा बीज डालेंगे वैसा उगेगा। ओए नौजवानों, फेसबुक को ही सब कुछ ना समझो, अपने उलमा और सैय्युल अकीदा मशाइख के साथ रिश्ता जोड़ो, फिर तुम्हें पता चलेगा हमारे दिलो दिमाग में क्या आना चाहिए। लेकिन लोग बात तो कर लेते हैं। अब ये सवाल सुन के बंदे परेशान तो होते हैं। अब सुनिए इसका जवाब क्या है। नबी पाक आए, आने की खुशी करते हो, जब पर्दा फरमाया तो जाने का गम करो। गौर से सुनना, अगर गल बोलने वाली हो तो बोलना है। मैं आके बेटा आपने कलमा पढ़ा है? आके बिल्कुल। मैंने कहा हमने भी पढ़ा है। जी बिल्कुल। मैं क्या काम नू लेने वंड, आवन वाली खुशी असी कर लीए, जावन वाला गम तू कर ले। क्या फरमा रहा? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। इसको कहते हैं इल्जामी जवाब, ताकि उन्हें पता तो लगे ना मैं क्या आख्या तो मेरे ना की बनी। और यहां उलमा फरमाते ने, अगर वो बंदा आखे ना कि नहीं असी आवन की खुशी भी नहीं कर दे ते जावन का गम भी नहीं कर दे, तो उन्होंने आख पुत्रा जे ताल्लुक हुंदा ते कुछ ते करे। हाँ ना, एदा मतलब है ताल्लुक ही कोई नहीं। हाँ हाँ, अगले जुमले ते हाथ नहीं तले रहना चाहिए सटे तो आखिरी बंदिया ताई। और मैं क्या सुन ले, सानू मशवरा देना है कि गम करो। और मैं क्या गम वो करे जेदा नबी मर गया है, जेदा है ही जिंदा। हाथ उठा के बोलो सारे एक मर्तबा। जिंदाबाद। तवज्जो है? जिसको जितना लुत्फ आया बोले तो सही ना मैं क्या कह रहा हूं। इस पर भी बात करता हूं, अभी खत्म नहीं ना हुई यार। हमारे कुछ जज्बात है, हम मुसलमान हैं, और लोग आके तंग करते तो हम अपनी कौम को समझाएं भी ना। आने की खुशी करते तो जाने का गम क्यों नहीं करते? मैंने कहा गम वो करे जिसको जितना लुत्फ आया है, हाथ उठा के बोले ना, ताकि दोबारा लुत्फ ले लो एक मर्तबा। जाने का गम वो करे जिसका मर गया है। और ये याद रख ले, मैं आला हजरत इमाम अहमद रजा का अदना गुलाम हूं। ये हमारा अकीदा है। मौत आई है मेरे मुस्तफा के पास, सुनना, वो मौत मारने नहीं आई थी, वो तो खुद जीने के लिए आई थी। हाय 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 हाय, इस नौजवान को सही लुत्फ आया है। ये मौत मारने नहीं आई थी, ये तो खुद जीने आई थी। अरे सूफिया की निगाह से देख, सूफिया फरमाते ने जड़ी मौत सी ना, इन्हें भी अल्लाह ताला नु आख्या बारी ताला सारे नबियां दे कुल गईयां, किसी वेले मौका मिलेगा कि तेरे हबीब दे कदम भी चूम लवां। समझ आ रही है? ओए ये कौम नु ना दसो कि नबी मर गए, अस्तगफिरुल्लाह। ओए साडे इमाम ने सानू दसिया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और सुना सुना, ये मौत इस नबी दा के बिगाड़ सकेगी जेड़ा नबी पत्थरां दे विच जान पा छड्डदा है। जो नहीं ना फरमा रहे, क्या बिगाड़ेगी मौत? मुझे कोई समझाए ना। ओ इस नबी दा मौत की बिगाड़ेगी यार, जेड़ा सतून दे विच जान पा देवे, सतून हन्नाना। ओए इस नबी दा की बिगाड़ेगी जेड़ा जाबिर दे बच्चे दोबारा जिंदा फरमा छड़े यार। क्या बिगाड़ेगी मौत? बता मुझे जरा। खुदा के बंदो, ये तमाशा बनाते हो, नबी की अजमत घटाते हो। गल कर, मौत के हम भी कायल हैं। जी बिल्कुल, साइंस यही कहती है। तो मैंने कहा आप अपनी मां के पेट में इतने पर्दों में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? जौक बन रहा है, बन रहा है जौक।
कहा जी मैं तो जिंदा था तभी तो मैं आज जिंदा हूं। तो मैंने कहा वहां तो इतने पर्दे थे, एक फट जाए बंदा मर जाता है। तो बता तुझे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बगैर रब ने जिंदा रखा कि नहीं रखा? कहता यार ये तो रब का निजाम है, वो बच्चे को जिंदा रखता है। अब मैंने कहा अकल के अंधे, जो रब तेरे लिए निजाम बना सकता है अपने हबीब के लिए नहीं बना सकता। तवज्जो तो नहीं ना फरमा रहे आप हजरात। यार खुदा के बंदे तेरे लिए निजाम बन गया तो जायज हो गया है, अपने हबीब के लिए नहीं है। खबरदार, समझ आ रही? ये अपना शौक निकाल दो, निकाल दो शौक। अच्छा वहां पर वो बड़ी सर्दियों का मौसम था। कहता है अगर हैं तो फिर जिंदा क्यों नहीं आते, नजर क्यों नहीं आते? हाँ मैंने कहा अब निकाली असल वाली बात ना। वो जैसे तुझे फीड किया गया ना, तेरे मेमोरी कार्ड में जो जो डाला गया है अब तू आहिस्ता आहिस्ता निकालेगा। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, तुमने क्या समझा है साडा साईं कोई नहीं। ये भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा ये जरूरी तो नहीं कोई चीज हो उसका वजूद हो और नजर भी आए, ये जरूरी तो नहीं है। क्यों भाई ये जरूरी नहीं है? कहता नहीं जी ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कोट क्यों पहना है? अगर ठंड लगती है। तो मैं क्या मुझे सर्दी दिखा कैसी होती है? मिनट में पकड़ा गया, बता किधर है सर्दी, मुझे दिखा। मैं उसको कहूं कि चली जाओ मिलाद मनाने दो, किधर आ गई? जो सारे कोट पहन के बैठ गए। अगर नजर तो नहीं आती। तो मैंने कहा फिर नजर भी नहीं आती, मानते भी हो, डूब के नहीं मरते हो। ज्यादा बातें खोल रहा हूं यार, अब जरा जाग के बैठिए, अकीदे मसलक की बात है। मैंने कहा गर्मी है सही, नजर नहीं आती, मानते हो। मैंने कहा कैसे नजर आएगा? कहता नहीं गर्म करना पड़ेगा। मैंने कहा चल गर्म कर ले दिखा। कहता नहीं गर्म करने के फौरन बाद नजर नहीं आएगा। तो मैंने कहा कैसे नजर आएगा? कहता नहीं इसको जरा संभाल के ठंडा करना पड़ेगा शाम तक। मैंने कहा चल शाम तक ठंडा कर लिया, दिखा। कहता नहीं अभी नहीं नजर आएगा, जाग लगानी पड़ेगी। मैंने कहा वो क्या भला है? कहता जी लस्सी डालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा वैसे? कह रहा नहीं वैसे नहीं। तो मैंने कहा नाम मानने पे आए तो नबी का वसीला नहीं मानता, मानने पे आए तो लस्सी का मान लिया है यार। बोलो ना मैं पहले आके सी कुर्सियां ते बैठ के ढिले नहीं पैना। अटेका छो ना, जरा अगे हो ना, एक बारी उठाओ हाथ और बोलो सुभान अल्लाह। अगली बात भी बताऊं ना, मानने पे आए तो लस्सी का वसीला मान लिया, जाग भाई ये जाएगी तो दूध जमेगा। और ना मानने पे आए तो नबी का नहीं मानता। को खुदा का खौफ कर। ये मेरा मौजू नहीं है, फिर किसी वक्त इस पे बात करेंगे। मैंने कहा आ जाओ। अच्छा बीच में लस्सी डाल दी, दिखा मक्खन कहां है? कह रहा अभी भी नजर नहीं आएगा, सारी रात संभाल के रखना पड़ेगा, ऊपर कपड़ा देना पड़ेगा, कहीं कोई बिल्ला ना पी जाए। तवज्जो तवज्जो, जागना, ये बड़ी खास बात है। तहज्जुद के वक्त, मैं कहता तहज्जुद के वक्त दिखा मक्खन मुझे। कहता अभी भी नहीं नजर आएगा, अभी इसको एक बड़ी चाटी में डालना। चाटी कहते हो ना, चाटी वाली लस्सी लाहौर जाओ तो मिलती है ना। तो इसको उधर डालना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर मदानी मशीन डालनी पड़ेगी, फिर एक वक्त तक इसको रिड़कना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, उसके बाद मक्खन नजर आएगा। मैंने कहा बेटा मक्खन देखना हो तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर नबी को देखना है पहले अपने पहले अपने दिल को इश्क रसूल की आग पे गर्म कर, समझ आई? और फिर किसी वली कामिल के हाथ में हाथ दे के जाग लगा, और फिर तहज्जुद में उठकर दरूद और सलाम पढ़ा कर। फिर वो वक्त आ जाएगा, पर्दे हट जाएंगे और तू भी कहेगा इस सूरत नू मैं जाना खा। बोलो ना यार, अल्लाह आपको खुश रखे। हजरत शाह साहब ने मुझे आते ही कहा है उत्थे ही हाथ रखना है, जी तो छड़ के गया। बिल्कुल के सही तकरीर कर रहे हैं, इत्थे ही। मैं कहा जी इत्थे ही, तो फिर इत्थे ही थे, ये तुसी भी इत्थे ही तो बोलो। अभी अभी नतीजा तो दूंगा ना। मक्खन देखना हो तो इतनी मेहनत है, मुस्तफा को देखना है फरी आंच है। अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखे गंद, लोगों की इज्जतों को ताड़ता रहे, नमाज एक ना पढ़े, कुरान तू ना पढ़े, और फिर बाद में कहे मुझे नबी नजर आ जा, हया कर। यार आज को तुम्हें नहीं कह रहा, जिसको कह रहा हूं वो तो महसूस करे। तुम तो आशिक लोग बैठे हो। हाँ हाँ, अगर नबी को देखना है तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और सुन ले, जिस तरह दूध के अंदर मक्खन होता है
नजर नहीं आता, मानना पड़ता है। ऐसे ही जमाने में हुजूर मौजूद हैं, नजर नहीं आते, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तू जाएगा कहां? अब मसला हल हुआ कि कोई नहीं हुआ? ये बात ज्यादा तवालत ना ले जाए, मैं थोड़ा सा अगला रुख आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। जाग चुके हैं तो फिर बात शुरू करो। तकरीर समझो हुण शुरू हुई, पहले वी मेंट डिलीट, नया वक्त आपका शुरू हो गया है। आप खुश नसीब हैं कि आपको घंटा और मिल गया है। और आपको क्या चाहिए? जरा जाग के बैठो ना, फिर मैं आपको सुनाऊंगा अगली बात। गिरामी कदर हजरात, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की जब बात आए तो ऐसे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। हालांकि अगर हकायक देखे जाएं तो वो बहुत आगे हैं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की आमद हो तो खुशी नहीं मनानी चाहिए? नहीं, आप बता दें हुजूर ने मनाई है। मैंने कहा हुजूर ने मनाई है तभी तो हम मना रहे हैं। यही तो मसला है कि हुजूर ने मनाया, हमें तो नजर नहीं आया। मैंने कहा वैसे है ये मुस्लिम में, मुस्लिम शरीफ की बात समझ तब आती है पढ़ने वाला भी मुस्लिम हो, पढ़ाने वाला भी मुस्लिम हो, मदरसा भी मुस्लिम हो, तो फिर मुस्लिम समझ आते। ऐसे कैसे आ जाए? नबी करीम अलैहिस्सलाम हर पीर शरीफ का रोजा नहीं रखते थे? जनाबे कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस रिवायत करते हैं, सोएला अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौम यौमिल इत्नैन। हुजूर आप हर सोमवार शरीफ का रोजा रखते, इसकी वजह क्या है? और फिर एक आध सोमवार का नहीं, हर। ये बड़ी खास बात है। अभी चंद दिन पहले मदनी चैनल पर सय्यदी अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी, आशिकों और सुनियों के दिलों की धड़कन हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी, मैं भी उन्हीं का मुरीद हूं और मुझे फख्र है अपने मुर्शिद पर। नाज है इसलिए तो नाम ले रहा हूं। और जिसका जो पीर कामिल हो नाज किया कर, समझ आ रही ना? नाज किया कर, ढिला ना पिया कर। हाँ, साइया दी निगाह भी होवे, दुआ भी होवे, चासी तां बनदी। समझ आ रही? आपसे सवाल हुआ मिलाद शरीफ कहां लिखा हुआ है, आपने एक सादा सा जवाब दे दिया, फरमाया आशिकों के दिल पे लिखा हुआ है। ले हुण कट दलीला कि तू कड़निया नहीं हैं। अब जिनको मिर्चें लगनी उनको लगती रहेंगी। इलियास कादरी बात ही ऐसी करता है, होती भी सही है, काम भी हो जाता है, कीड़े मकोड़े भी वादे हो जाते हैं। जैसे लोगों ने पूछा कितने सहाबी जन्नत में जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे? फरमाया हर सहाबी ये नबी। हाथ नहीं चुके, सारे चुको। हर सहाबी ये नबी। लो जी, नारा लग गया, सादा बात हो गई, कीड़े मकोड़े भी नजर आ गए। फिर आवाज कमजोरों वाली है, फिर आवाज कमजोरों वाली। ए पासा ते कोई चुप बैठा, लंगर हलाल करो यार। और आज मैं एक बात आपको बता दूं, इस तरफ मेरे पीर भाई ज्यादा बैठे, इधर आवाज ज्यादा आउंदी पई है। जेड़े इधर बैठे हो भावें पीर भाई नहीं, गौसे आजम दे मुरीदां दे हिसाब नाल ते पीर भाई हो ना, तुसी भी तो जागो ना यार। अब आइए। वो फरमाते हैं कि आशिकों के दिलों पर मिलाद लिखा हुआ है, तो जब लिखा गया है अब ये मिटाएगा कौन? अब तो मिलाद होता ही रहेगा ना, तो क्या जश्न मनाओगे? और अभी परसों की बात है, एक ने पूछा ये नबी पाक ने मिलाद मनाया है? तो आपने बड़ा सोना जवाब दिया, फरमाया यार साल बाद नहीं, हर महीने 4 मरतबा। कैसी बात? साल बाद नहीं, हर महीने 4 मरतबा। तो वो कहने लगा वो कैसे? फरमाया हर सोमवार का रोजा नहीं रखते थे? और पूछा गया क्यों रखते हो? फी है बोले तो वफी है उनसे आलैया। फरमाया इसी में वही आई, इसी में पैदा हुआ। तो फरमाया वो तो हर महीने 4 मरतबा मना लेते थे, हम साल के बाद मनाए तो फिर भी सवालात होते हैं। लेकिन मैं इससे भी अगली बात बताऊं ना, मेरी आदत है हम अपने मसलक की कोई चीज छुपा के नहीं जाते, ना हमारे मुर्शिद ने यह सिखाया है। लेकिन यह बात भी नहीं है कि हम आग ही लगा के चले जाएं। नहीं, आग लगाने वाले, आग उगलने वाले जालिम और हैं जो अहले सुन्नत को तोड़ फोड़ का शिकार बना रहे हैं। याद रख लो, ये तारीख उनको मिटा के रख देगी। नाम उसी का बचेगा जो अहले सुन्नत के साथ मुखलिस होगा। ये याद रख लो मेरी बात। हम अपने मुल्क के भी वफादार हैं और अपने मसलक के भी वफादार हैं। हमारी वजह से हमारे मुल्क में फितना हो, ये हमारे मुर्शिद ने सिखाया ही नहीं। और हम तकरीर करने आए और लोगों को पता ना चले मसलक का, यह भी मेरे मुर्शिद ने नहीं सिखाया। दोनों बातें खोली हैं।
अब आओ जो मैं बात बताना चाहता हूं, अगर आप जागे हैं तो सुनाऊं आपको वो बात क्या है। इधर देखिए मेरी तरफ। हम जब मिलाद शरीफ मनाते हैं ना तो सबसे बड़ा एतराज, जी ठीक है तुम मिलाद कर लो। ओ यार हर साल मिलाद करते हो। मैंने कहा क्या मतलब? नबी पाक जब तक थे तब तक होता, पर्दा कर गए, बस करो। मैंने कहा अच्छा बस कर दे जी, बस कर दे। 27वीं की रात अपनी मस्जिद में महफिल है। मैंने कहा ये काहे की है? मौलाना बड़ी बरकत वाली रात है। मैंने कहा बताओ क्या हुआ? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कुरान ही नाज़िल हुआ। तो मैंने कहा यहां नहीं नाज़िल हुआ था, आसमान दुनिया पे हुआ था। ये बड़े पॉइंट की बात कह रहा हूं, आसमान दुनिया पे हुआ था, तू जश्न यहां मना रहा है। बात बारीक है, कह दूं अगर आप समझने के लिए बैठे हैं तो। कुरान आसमान दुनिया पे आए तो लोग यहां जश्न कर लेते हैं, कुरान वाला दुनिया पे आ जाए तो फिर क्यों नहीं जश्न होता है यार। लेकिन अभी अभी बात आगे खोलनी है ना हमने। मैंने कहा चलो ठीक है कुरान आया, तो कुरान भी तो 1450 साल पहले आया था। हर साल महफिल करते हो, क्यों? कुरान हर साल आता है जी? नहीं। तो मैंने कहा महफिल बंद करो। सादा बात है, सादा बात, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है। हमें कहते हो तो आप भी बंद करो। कहते हैं मौलाना दरअसल बात ये, हम ये नहीं कहते कि कुरान अब आया है। तो मैंने कहा महफिल काहे की है? कहते हैं हजरत जब रमजान आता है ना और 27वीं की रात आती है, फिर हमें आती है याद। इस बात पे कोई बंदा भी ना सुस्ती का शिकार ना हो। हमें आती है याद किस चीज की? कि ये वो रात है जिसमें कुरान आया। जब याद आती है ना तो फिर हमें खुशी चढ़ती है, और जब खुशी चढ़ती है ना तो फिर हम महफिल सजा लेते हैं। और मैंने कहा खुदा तुझे अकल दे दे, जिस रात कुरान आया वो तुझे याद आए तो खुशियां चढ़ती हैं और महफिलें करता है। जिस रात कुरान वाला आया है उसकी याद क्यों नहीं आती है? मुझे बताओ ना यार, उसकी याद क्यों नहीं आती है? कभी तो कुरान वाले नबी की भी याद आए कि ये वो रात है जब हुजूर आए हैं, ये 12 रबीउल अव्वल का दिन है जब हुजूर आए हैं। तो फिर कम से कम उस दिन को भी सेलिब्रेट करो। हम भी ये नहीं कहते हुजूर अब आए, हम भी कहते आए तब थे, दिन ये है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। याद मनाने पर भी पाबंदी, आप कर लें तो ठीक है, हम करें तो मना है। कैसी यार बात। अच्छा जब ये सवाल का जवाब भी हो गया, फिर अगला एक नया आ गया, नहीं मौलाना बात ये नहीं है। मैंने कहा बताओ फिर क्या है? तुम ज्यादती करते हो। कौन सी? ईद इस्लाम में दो हैं, एक छोटी एक बड़ी, तीसरी ईद ही कोई नहीं। तुम तो ईद मिलादुन नबी कहते हो, इतनी ज्यादती। मैंने कहा अच्छा जनाब, इतने उलमा के सामने मेरी बात बनती तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कह दूं कि अगर हम थोड़ा सा तलाश करें ना तो ईदें एक नहीं 50-60 आप कट ही लैनिया ने। हाँ हाँ 50-60 ईदा तो हो ही जाने। लो ये आप कैसे कह रहे हैं? मैंने कहा बेटा हैं, तवज्जो नहीं तो बखरी गल हैं जी, बताइए। मैंने कहा उठा नसाई, उठा इब्ने माजा, उठा अबू दाऊद, किताबुल जुमा खोल, उसमें यह हदीस है आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीना ईदा। फरमाया ये जुमा तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह ने इसको ईमान वालों के लिए ईद बना दिया है। ये जुमा तो सारे ईमान वालों के लिए ईद है, और एक नहीं हर जुमा, एक नहीं हर जुमा ये ईद बना दिया गया है। साल में टोटल 52 जुमे होते हैं। मैं यहां कैसी ना 50-60 में काट लेनिया, तकड़े तो हो ना। साल में टोटल कितने जुमे होते हैं? 52, 52। 52 जुमे वो, और 2 ईदें ये छोटी ते वड्डी, टोटल कितनी हो गई? मैं आख्या 54 ईदा बर्दाश्त कर जाते हो लाला, एक मिलाद वाली ईद ते क्यों हाल हाल पा छड़ दे हो? लेकिन यहां पर अभी एक पेचीदगी है ना, ये तो बात ही कर ली हमने। सवाल ये पैदा होता है जुमा ईद क्यों बना है? ये बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, समझ आई ना? जिसको समझ आए वो बोल भी दे और सुभान अल्लाह भी कह दिया अगर जवाब समझ आ जाए। जुमा ईद क्यों बना है? नसाई शरीफ हदीस नंबर 1047 खोल के देखें।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह सबब भी बयान कर दिया, फरमाया इसलिए फी है खोले का आदम व फी है कोबेदा। अब इसका तर्जमा सुनिए, फरमाया यह जुमा ईद का दिन इसलिए बना है कि इस दिन अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था और इसी दिन आपने पर्दा फरमाया। मैंने कहा दो मसले हल हो गए। पहली बात, जिस दिन नबी आए तब भी ईद है, अगर जाए तब भी ईद है। हमें कहते हो ईद क्यों करते हो, नबी आए नबी का, मैं कहा चुप, ये हदीस बता रही है। और दूसरी बात, अगर आदम पैदा हो जाए तो ईद बन सकती है, जिस दिन सब नबियों का इमाम आए वो ईद क्यों नहीं बन सकती है। वाह भाई वाह, अब इधर से भी आवाज आना शुरू हो गई है। हूं लगता है कि बैलेंस हो गया बराबर, समझ आ रही है। अब जरा ईद वाला मसला भी हल हो गया। हजरत साहबजादा साहब, मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। उलमा बैठ, फैसलाबाद में मैंने तकरीर की, यही बात बताई। एक बंदे ने पर्ची लिख के भेज दी, समर साहब ये बताइए अगर ईद है तो तुम ईद पढ़ते क्यों नहीं हो। अब अगर आप जागेंगे तो ये मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं इंशाल्लाह। ए तकरीर तुसी अपने मोबाइल च रखनी है, जेड़ा थोड़ा जा तेड़ फिड़ करे ओनू आके मैं जांदा पिया समर साहब दियां सुन। बिल्कुल किसी किस्म की ना गाली है ना ही कोई बेहुदा बात है, सवालों के जवाब हैं। समझ आ रही ना। ईदा तो पढ़ते क्यों नहीं। मैंने कहा जी गल तो सिटन वाली नहीं, पर साडी पंजाबी कहते हैं ओदा दो चार सिटन वालियां है ने। खुदा के बंदे जुमा ईद है जी, बिल्कुल। तो मैंने कहा तुम जुमे वाले दिन ईद पढ़ते हो। सामने वाले तोलबा तो बोल लेना यार, मेहमानों को मैं क्या डिस्टर्ब करूं, तोलबा तो बोलो ना। और वैसे तालिब इल्मां दा बोलना हुंदा औखा है। ये सुनते रहते हैं मौलवी कित्थे सीगा पुट्ठा पढ़दा, कित्थे जबर तू जेर, जेर तू जबर हुंदी है। नहीं तवज्जो फरमाई, ये बड़ियां आइटमां हुंदियां ने जेड़े तोलबा हुंदे ने। बहरहाल जो मर्जी आप कर लें, मैं तो अज अपने घर आया बैठा, मुझे तो बहुत लुत्फ आ रहा है, यकीन फरमाएं। गिरामी कदर हजरात, अगली बात भी सुने। मैंने कहा जुमाए तो ईद पढ़ते हो। बीच में से एक छौडा खड़ा हो गया, जी हम पढ़ते हैं। मैं कहा कब बताओ। कह रहा जो जुमे की जमात है ईद नहीं तो क्या है। मैंने कहा मैं हूं इमाम मोहम्मद रजा का गुलाम, मैंने टुकड़े खाए हैं पीर मोहम्मद इलियास कादरी के, भागने नहीं देंगे। मैंने कहा तुझे चैलेंज करता हूं, मैं इधर ही बैठा हूं, जाओ अपने उलमा से पूछ के आओ शरीयत में ईद पढ़ने का वक्त कौन सा है। जाओ पूछ के आओ। कहता नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो जाहिल हूं। मैंने कहा वो तो तेरे सवाल से ही पता चल गया था तू क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं, अपना तारुफ ना करवाओ। बोलो तो सही ना। मैंने कहा बता ईद का टाइम क्या। नहीं मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा हमारे कौम के दिमाग में तो तुमने सवाल डाल दिया ना, भाई अगर ईद है तो तुम पढ़ते क्यों नहीं, दलील तो दे दी भी ईद है, पढ़ते क्यों नहीं। मैंने कहा बेटा अब सुन, बारे शरीयत ही पढ़ी होंगी ना तो तेरा मसला हल हो जाता। भाई शरीयत के अंदर ईद का जो टाइम है, फजर की नमाज जब तुलुए आफताब हो, सूरज निकल आवे, उससे 20 मिनट बाद ईद पढ़ने का टाइम शुरू हो जाता है और जवाल के टाइम तक जाता है। जवाल के टाइम से तहबा कुबरा जिसे कहते हैं, उससे पहले पहले तक आप ईद पढ़ सकते हैं। मैंने कहा शरीयत कहती है ईद पढ़नी है 11 बजे तो पहले पहले, ते तू 2:30 बजे किहड़ियां बेबे दियां जमातां कराई बना, मैनू भी ददा। अच्छा कई मुस्कुरा रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं, अगर बात बोलने वाली है तो फिर बोल देना चाहिए। अब चुप चुप। नहीं समर साहब तुम तो हर सवाल के जवाब दे रहे हो, तो मैं क्या अपना मसलक ना बचावा। मैनू रब ने इज्जत दी है इस वास्ते कि मैं मसलक ते पहरा देंदा पिया, मैं पहरा ना देवा यार। सारे सवाल हल। चुप। नहीं नहीं तुम खर्चा बहुत करते हो तुम खर्चा बहुत। देखो यार ये हमारा हरिपुर शहर है, जब से तुम हरी पगड़ियों वाले आए हो ना
तुमने तो हर चीज हरी हरी कर दी है। एक एक घर पे तुम 12-12 झंडे लगाते हो। मैं कहा इस साल मेरे पीर ने 24 कर दिए। तकड़ा हो, तकड़ा हो, तकड़ा 24 कर दिए हैं। हाँ, और ये भी फरमाया झंडा भी हो साथ डंडा भी हो। ओए सुन्नी भाणो सोने तो जो है ना खर्चा देखो हरिपुर का मेन बाजार कैसे सजा हुआ है। फजूल खर्ची नहीं है, आप किसी बेवा को दे दे। सुन लो भाई, हरिपुर के मरकजी स्टेज से मैं ऐलान कर रहा हूं, अभी 12वीं को जुमे वाले दिन 12 है ना जी, आज हफ्ता है, पूरे 6 दिन रहते हैं। जिस जिसके पास कोई बेवा शेवा है हमें बता दे। तकड़े हो जाओ, तकड़े तकड़े। मैं बड़ा सोच समझ के जुमला आगे वाला बोलूंगा। जिसके पास कोई बेवा शेवा है हमें बता दे, हम उसका करें इलाज। इलाज का मतलब यह है कि हम हमारा जी चाहे हम कोई दे दे, हमारा जी चाहे हम किसी के साथ निकाह कर दे, साहब बाप बे बैठे रहे। समझ आई ना? तो बिल्कुल हम इसका इलाज कर देंगे। 12वीं वाले दिन ना बेवा लेके आना। ओए बोलो, खुदा की कसम, तमाशे करना बंद कर दो। असल में जो बंदा ऐसी बातें करता है ना, वो मिलादे मुस्तफा से बुग़्ज़ करता है। अगर वो बेवा से मुखलिस होता ना, तो इलेक्शन में इतना खर्चा हुआ तो कभी तो तकरीर करता कि पैसे ना खर्च करो, बेवा को दे दो। जब नौजवान क्रिकेट के मैच करते हैं, वॉलीबॉल करते हैं, रेसें लगाते हैं, और ये इलाके का बडेरा बना हुआ जो वो 50-50 हजार देता है इनाम देने के लिए, मेहमान खसूसी बनता है, उस वेले बेवा मर जाती है। ओ बैठे हो, बोलो तो सही ना मैं क्या कह रहा हूं। खुदा का खौफ करो यार। और सुनो, मैं कहता हूं बेवा तो बेवा रही ना, मां हो या बाप हो, बेटी हो या बेटा हो, छोटा हो या बड़ा हो, खुदा की कसम मिलाद शरीफ का हिस्सा सबको नसीब हुआ है, हर बंदे को। और वैसे भी हम झंडे लगाते हैं ना, और तुम्हें बेवा याद आती है। हमारी औरतें तो झंडे नहीं पहनती, अब जिसकी पहनती हैं वो बता दे, फिर हम भेज देते हैं, क्या करें। को खुदा का खौफ कर लो। रह गई बात यह कि हम इस मौके पर गरीबों को नहीं याद रखते, ये तुम्हारी भूल है। और तुम तो अपनी शादियों के वलीमों में भी अमीरों को बुलाते हो, गरीबों को कोई नहीं बुलाता। हालांकि हदीस शरीफ में है सबसे बुरा वलीमा वो है जिसमें अमीर आए और गरीब ना आए। तुम तो अपनी खुशियों में गरीबों को याद नहीं रखते हो। बाप का खत्म हो तो गरीब बाहर खड़े होते हैं, सारे खा जाते हैं, जो बचा हुआ खाना वो गरीबों को देते हो, जानते हैं औकात को। हुण सचियां सुनो तो सही। लेकिन ये वाहिद सुन्नियों की महफिल है, जो चावलों का लिफाफा हमें मिलता है वही तुम्हें मिलता है। ये मुकद्दर की बात है कि नहीं है? हमारे मुख्तलिफ शहर, हमारे शहर में भी ये रिवाज है, फैसलाबाद में भी है, बाकी शहरों में भी, उम्मीद है यहां भी होगा। नहीं है तो लोग अगर सुन रहे हैं तो वो अमल शुरू करें। गरीब बेटियों की शादी की जाती है, किसी शहर में 12, किसी में 24, किसी में 100। हमने तो ये सारा काम किया है, मिलाद भी मनाया है, और बेवाओं को भी याद रखा है, बच्चियों को भी याद रखा है। तो जो नहीं मनाता वो भी कभी ये करके देख ले ना जी, ताकि सवाब तो मुयस्सर आ जाए ना। अच्छा, हमें कहते मिलाद यूं ना करो, यूं ना करो, यूं ना करो। तो मैंने कहा जैसे करना है वो तुम करो। वो तुम कर दो, हमें पता तो चले। अगर नहीं ना करते माफी दे दें यार, आशिकों को तंग ना करो। ये ना बताओ खर्चा करते हो। खुदा की कसम हम इतना खर्चा करके भी कहते हैं हुजूर हम कुछ ना कर सके, हुजूर हम कुछ ना कर सके। तुम्हें क्या पता, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत बासआदत खास घड़ियां करीब आई ना, उस्मान बिन अबी रास की वालिदा कहती हैं पढ़ना इमाम सुयूती को। हैं, ये वही सुयूती है ना जिसके बारे में हनीफ देवबंदी गंगोही लिखता है। मुदर्रिसीन की शान में जो उसने किताब लिखी है ना, हजरात उलमा के पास वो जरूर होगी। जितने भी मुदर्रिसीन दरस निजामी हैं और मुसन्निफीन दर, उसके अंदर इसने लिखा है, कहता है इमाम सुयूती कोई आम बंदा नहीं है। कहा कौन है? फरमाया एक दिन इसका मुरीद था जिसका नाम मोहम्मद अली था। यह जो बंदी लिख रहा है, कहता उसका नाम मोहम्मद अली था। आपने उसे कहा
मेरे साथ आ जाओ, राज नहीं खोलना, आज तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। उसने कहा नहीं खोलूंगा। फरमाया आंखें बंद करो। आंखें बंद की, 22 कदम उठाए। फरमाया आंखें खोलो। जब खोली तो काबे के अंदर खड़े हुए थे। ये हनीफ गंगोई देवबंदी लिखता है, मुदर्रिसीन और मुसन्निफीन की सफ के अंदर इमाम सयूती का जिक्र करते हुए कहता है इमाम सयूती आम बंदा नहीं, 22 कदमों में वहां पर ले गए। मैंने कहा सयूती थे ना, 22 कदमों में ले गए, गौसे आजम निगाह में ही ले जाया करते। आखिर फिर गौस तो गौस होता है ना, बात कहीं दूर ना चली। आगे लिखता है ये वो बंदा है जिसको 75 से ज्यादा मर्तबा मुस्तफा का दीदार हुआ। मैंने कहा जिसे मुस्तफा का दीदार हो फिर वो झूठ नहीं लिख सकता, मानना फिर की लिखे है। अब सुनो फिर इमाम सयूती ने क्या लिखा, सुना दूं आप हजरात को अगर जाग रहे हैं। इमाम सयूती फरमाते हैं खर्चों की बात हमें ना सुनाओ, नबी पाक ने खुद लंगर पका के खिलाया और मीलाद का। किस किताब में लिखा है? मैंने कहा अल-हावी लिल-फतावा में लिखा है, इमाम सयूती ने लिखा है। और वहां लिखते पता क्या है? फरमाया अक्का अन नफ्सिही, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना अकीका फरमाया। कब? बाद इजहार नबुव्वा, जब नबुव्वत का इजहार फरमाया ना, ऐलान फरमाया, उसके बाद अपना अकीका किया। इमाम सयूती ने दलील पता क्या दी है? फरमाते हैं जनाब अकीका हुजूर का पहले हो चुका था। नबी पाक के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपने दे दिया था, लेकिन फरमाया नबी ने दोबारा फिर ऐलान नबुव्वत के बाद फिर किया, ताकि लोगों को पता चले कि अकीका विलादत की खुशी का खाना है। और मेरी विलादत की खुशी पर जब मैं खुद बकरे ज़िबा करके पका के खिला रहा हूं तो मेरी सुन्नत तो बन जाए, मेरी उम्मती तो करते रहे ना। ये इमाम सयूती ने दलील दी है। लेकिन यहां पर एक नकद वारिद करने वाला सवाल वारिद करता है, इतराज अल-मुअतरिद कल आमा। अब सवाल क्या करता है सुनिएगा जरा। कहता नहीं ये इसलिए नहीं था कि ये वाजे हो जाए कि मिलाद शरीफ का लंगर पकाना जायज है, बल्कि ये इसलिए था पहला अकीका इजहार नबुव्वत से पहले पहले का था। हैं ये जमाना नबुव्वत जब शुरू हुआ, ऐलान हुआ, तो ये उसके बाद का है, तो इसलिए किया। पहले वाला अकीका वो दुरुस्त नहीं था, लिहाजा बाद वाला किया ताकि जमाना इस्लाम में दुरुस्त हो जाए। तवज्जो है ना सरकार, मैं क्या कह रहा हूं? बात थोड़ी सी पेचीदा जरूर है लेकिन है बड़ी मजे वाली। इसका जवाब देते उलमा फरमाते हैं नहीं ये झूठ है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि अकीके को दोबारा दोहराना जरूरी था कि जमाना इस्लाम में दोबारा हो जाए, तो फरमाया नबी पाक को चाहिए था जो हजरत खतीजतुल कुबरा से निकाह हुआ था वो भी तो 25 साल पहले हुआ था, अभी इजहार नबुव्वत नहीं था, अकीके से ज्यादा तो वो अहम था, तो उसे दोहराते। इसको इल्मी गिरफ्त कहते, इल्मी गिरफ्त, तो वो दोहराते। वो निकाह दोहराया, कहा नहीं, तो फरमा अकीके से ज्यादा तो वो चीज जरूरी थी, जब उसे नहीं दोहराया तो फिर तुम क्या कह रहे हो? नबी की पहले वाली हर चीज भी ठीक है और नबी की बाद वाली भी हर शय ठीक है। इमाम सयूती फरमाते हैं अकीका इसलिए फकत दोहराया ताकि गुलामों के लिए सुन्नत बन जाए। अब समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? ये इमाम सयूती ने दलील दी है और वो निकाह वाले मसले के साथ रद्द भी किया है। अब आ जाइए अगली बात, अगर थके नहीं है तो एक हदीस और सुनाऊंगा आपको, बड़ी लुत्फ वाली, बोलिए जरा प्यार से। लोग बातें करते इकट्ठे क्यों बैठते, विलादत की बातें, खर्चे क्या हो रहा है? सुनो, किताब का नाम है अद्दुर्रुल मुनज़्ज़म, लिखने वाले का नाम है अब्दुल हक इलाहाबादी, मसलकन ये बंदा देवबंदी है। 1307 सने हिजरी के अंदर ये पहली मर्तबा किताब छपी। और अगला जुमला भी सुनना, इस पर उलमा तो बोलेंगे, आवाम को पता नहीं समझ आए या ना आए। ये जब इसने किताब लिखी ना तो इसने ये किताब मिलाद शरीफ पर लिख कर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को दी कि मैंने किताब लिखी है, तकरीज लिखो। इस किताब के ऊपर तकरीज हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की लिखी हुई है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, मैं बता रहा हूं कि यह किताब उनके यहां कितनी मोतबर है, समझ आ रही है? इस किताब के सफा 95 के ऊपर एक हदीस लिखी है उन्होंने। अगर आप जाग रहे हैं तो आप सुना दूं ताकि लुत्फ दुबाला हो जाए आप हजरात। हजरत अबू दरदा हदीस को रिवायत कर, रावी का नाम लिखा है, कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के हम साथ थे। और सुनना,
मरर तुम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अल अंसारी, कहते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ थे और हजरत आमिर अंसारी एक सहाबी उनके घर के करीब से जब गुजरने लगे ना, तो फरमा अंदर से आवाजें आ रही थी। किस बात की? तवज्जो करना। वकाना युअल्लिमु वकाइआ विलादतिही अलैहिस्सलाम ले अबनाइही व अशीरतिही वकाल हादल यौम हादल यौम हादल यौम। नहीं भी समझ आई ना तो हदीस रसूल पे बोल लेना चाहिए आप हजरात को जरा प्यार से। आइए जरा इसका तर्जमा करके सुनाओ। फरमाते हैं कि जब हम उसके घर के करीब से अंदर से आवाजें आ रही थी, हुजूर ने फरमाया रुको भाई क्या कर रहे हैं? फरमाया कि उन्होंने अपने कुछ अजीज और कुछ अपनी औलाद के अहबाब बिठाए हुए थे और उनके सामने हुजूर की विलादत के वाकयात पढ़ के सुना रहे थे उनको, और यह भी कह रहे थे कि आज के दिन हुजूर पैदा हुए। मुझे लगता है था ही 12 रबीउल अव्वल का दिन, मुझे ऐसा लगता है, तभी तो है। और यह किताब का नाम हवाला सब कुछ मैंने बता दिया। हजरत आमिर अंसारी आपके दरवाजे पर हुजूर ने जब सारी बातें सुन ली ना कि अंदर क्या हो रहा है, आपने फरमाया भाई दरवाजे पर दस्तक दो। दस्तक हो गई। उसका बेटा बाहर आया ना, तो जब उसने देखा हुजूर आ गए, भागता हुआ गया, कहने लगे बाबा जिसकी विलादत की बातें सुना रहे हो वो ताजदार दरवाजे पे आ गया है। अभी नहीं, लुत्फ आगे बढ़ने वाला है। अच्छा, वो भागते हुए सारे बाहर आए, हुजूर तशरीफ लाएं। यहां सूफिया ने एक नुक्ता लिखा है, अल्लाह करके तेरे दिल पे लगे और तू बोले। फरमाया जो चाहता है नबी मेरे घर आ जाए, मिलाद सजाया कर, नबी तेरे घर भी आ जाएगा। तवज्जो है सब हज़रात की। अच्छा, नबी पाक चले गए घर। अभी हदीस शरीफ नहीं खत्म हुई, ये तो नुक्ता था ना सूफिया का जो मैंने बताया है। अगली बात भी सुनिए और दिल थाम कर सुनिए। सुनियो, ये मिलाद कोई आम शय नहीं है। हुजूर जब घर चले गए ना, तो वो कहने लगे हुजूर हम ये जो कर रहे थे इस पर आप क्या फरमाते हैं? हम ये जो कर रहे थे हुजूर आप क्या? जाहिर सी बात है मोहर तो हुजूर ने लगानी थी ना कि ये क्या हो रहा है। हा 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 हा, अब जरा मेरे नबी के जुमले सुनना। और ये अब्दुल्ला किलाबादी ने लिखे हैं अपनी किताब दुर्रे मुनज़्ज़म के अंदर। वो कहता है नबी पाक ने फरमाया परेशान ना हो, जो तुम काम करके बैठो रब को बड़ा पसंद है। कितना? फरमाया इन्नल्लाह फतहा लका अबवाबर रहमत वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लका। फरमाया आमिर अंसारी अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं और सारे फरिश्ते तेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि तू मिलाद सजा रहा है, हम दुआ कर रहे हैं। ये हदीस के लफ्ज हैं, अभी भी हदीस खत्म नहीं हुई। मिलाद मनाने वाले के लिए रहमत के दरवाजे खुल गए। अब्दुल्ला किलाबादी देवबंदी लिखता है। अच्छा, सारे फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। अच्छा, वो कहने लगा हजूर ये तो रब ने एहतमाम कर दिया, आप भी कुछ फरमाएंगे? अब इस बात पर मैंने चेक करना कि अगली हदीस तो मैंने सुननी है या नहीं सुननी, इसी बात पे मैंने चेक कर लेना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे पूछता है जी आका। फरमाया मन फ़अला फ़िअलका नजा कमा नजाता का। फरमाया जैसे तूने मिलाद किया है क़यामत तक के लिए जो भी करेगा, जैसे अल्लाह ने तुझे बख्श दिया है अल्लाह उसे भी बख्शिश फरमा देगा। वाह वाह वाह। नहीं भाई हरिपुर वाले सुनना चाहते हैं, हरिपुर वाले हो, वाह वाह भाई तुआडी, वाह 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 वाह, ये सुनना चाहते हैं। अच्छा चलो, सुनना चाहते हो तो एक बात और सुना दूं आप हजरात को। हाय हाय हाय, सुनो भाई सुनो। चलो हुण गल छेड़ी पई है तो मैं एक होर पराए घर की दलील दे छड्डा। अशरफ थानवी साहब देवबंदियों के एक बहुत बड़े मौलवी हैं और बड़ी चोटी के मौलवी हैं। मैं फिर कह रहा हूं लड़ाने नहीं, बताने आया। समझ आ रही? एक किताब का हवाला आप दूसरी का सुनो। उसने किताब लिखी है मिलाद शरीफ के मौजू पर, जिसका नाम है नशरुत्तीब। क्या है? नशरुत्तीब। बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। हम पहले भी अमन पसंद लोग हैं, लेकिन बताना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। ऐसे गलियों में फिरते लोग बक बक कर रहे, क्यों भाई? पढ़ो ना अपने को। सुनो, किताब लिखी है नशरुत्तीब। अगर इसका मौजू मिलाद मुस्तफा ना हो, और ये उसने खुद दिया है कि मैंने ये मिलाद शरीफ पे लिखी है, तो फिर भी मैं मुजरिम हूं। दूसरी बात, इस किताब का पहला बाब
अगर उसने ये बांधा हो कि नूरे मुहम्मदी, तो फिर हम सच्चे। और इसके तहत 5 हदीसें लिखी, लफ्ज़न 7 बनती हैं वैसे, नहीं तवज्जो फरमा रहे ना मैं क्या कह रहा हूं। चलो खैर, बहरहाल उसने हदीसें लिखी नूरे मुस्तफा पर। तो मैंने कहा जब बड़ा लिख रहा है तो बच्चों आप क्यों बिगड़ गए हो? कितने मैंने प्यार से बात की है, अभी भी अगर आपको मजा ना आए तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। मैंने कहा बच्चों बिगड़ा ना करो, बुजुर्गों को पढ़ लो यार, किताब का नाम मैं बता रहा हूं। अच्छा अगली बात भी सुनिए, यह किताब तो लिख डाली ना, लुत्फ की बात सुनना। मुकद्दमे में लिखता है कि मैंने किताब क्यों लिखी। हमने कहा बताइए क्यों लिखी, ताकि मैं भी इस कौम को बताऊं और पता चले। पंजाबी कहते हैं रौला ही मुक्के, रौला मुकाइए। कहता जी किताब इसलिए लिखी कि हमारे इलाके में ताउन फैल गया, जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है ना, समझ आई ना। और कोरोना बड़ा सियाना सी जनाब, जू मुहर्रमा तो पहलू बिल्कुल कोई नहीं सी, ते 40 तक कोई नहीं सी, तो यकदम मिला दे सिर चुकन लग पिया, बड़ा सियाना, एडा कमीना कोरोना। जेड़े लंगर खांदे हो हलाल तो करो, चा बोलो तो सही ना, मैंने क्या कहा यार, एडा कमीना कोरोना है। ये इसलिए पूछता हूं, इसको जरा सोचिएगा और बार बार सोचिएगा ये क्या हो रहा है। भाई उनको पता है सुन्नी आपस में लड़ मर रहे हैं, इनके साथ जो करना है कर लो, इन्हें केड़ा बोलना है। खुदा के लिए अहले सुन्नत पे मेहरबानी करो। आला हजरत इमाम अहमद रजा को अकायद की दुनिया में इमाम मान लो, वरना भटकते फिरोगे। और जिसने इमाम अहमद रजा को छोड़ा है हमने उसे जलील होते देखा है। जिसको बात समझ आई बोले तो सही ना, मैं क्या कह रहा हूं। फुरूई मसाइल में के अंदर बिल्कुल बात होनी चाहिए, जदीद मसाइल आने चाहिए, इसी को इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन कहा गया है ना। अपनी जाती अनाएं और जिद्दें नहीं बनानी चाहिए। बहरहाल आज मेहरबानी कर लो अहले सुन्नत पे, वरना तारीख तुम पे कभी मेहरबान नहीं होगी। मेरी बात लिख लो, समझ आ रही? थक गए हैं तो बस कर दे, वरना सुनाऊं ये बात अभी। कहता जी हमारे इलाके में ताउन फैल गया, हर रोज 15, 20, 30 जनाजे उठते हैं हर रोज। अब थोड़ा सा मैं अपने ढंग में सुनाऊं। कहता कमरे के अंदर बैठा ही डर गया, कहने लगा लगता है इजराइल मेरे वाल भी आया, ये तुम्हारी मेरी भी आ जानी, तो बच्चों का कैसे। कहता जी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बुजुर्ग कहते हैं जहां मिलाद शरीफ की महफिल हो जाए या मिलाद शरीफ के बारे में कोई चीज पढ़ के सुना दी जाए या लिख दी जाए, साल भर के लिए वहां बीमारी नहीं आ सकती है। ये वो लिख रहा है। चलो मुकदमा पढ़ लो, लफज ये बदल दें तो बखरी गल है, गल है ही है। कहता जी मैंने ना किताब लिखना शुरू कर दी, और इत्तेफाक की बात यह है, कहता जी महीना था रबीउल अव्वल का। हुण अगली गल ते भी जे तुसी ना बोलो ना, कहते हैं जी नबी पाक की विलादत का दिन 12 रबीउल अव्वल नहीं है, 8 रबीउल अव्वल है। और मैं क्या मर्रे 8 नू ही मिलाद कर, पर करता सही मर्रे करता सही। ओए हमारा तो झगड़ा ही नहीं है कि तारीख क्या है, तारीख विलादत और वफात और शहादत में इख्तलाफ होता रहता है। ओ जेड़ी नू है करता सही, करते नहीं। हाँ उलमा कहते हैं कि इत्तेफाक उम्मत का 12 रबीउल अव्वल पर है, नहीं बनती 12 तो कोई नहीं, तू 8 नू करो, करता सही, करनी नहीं है बस। तो फिर मैं कैसे मान जाऊं कि ये साचे दा मतलब है कोड़ कटदा पे है, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा कहता जी मैंने जो किताब शुरू की ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, और कहता मैंने नियत की भी मुकौनी भी 12 रबीउल अव्वल नहीं है। मैंने कहा चलो हम तो नहीं कहते कि 12 का दिन है, तो पूछ लो, वो भी कह रहे हैं 12 ही है, अब क्या करें। हमारी नहीं माननी, वो किसी की मान लो, क्यों तफरके करते हो यार, क्यों लड़ाइयां करते हो। नबी पाक की मोहब्बत पे इकट्ठे नहीं हो सकते हो, इधर कोई नहीं आता। अच्छा अगली बात बड़ी सुनने वाली है। कहता है जनाब जिस दिन मेरी किताब मुकम्मल हुई ना, पूरे इलाके में कोई बंदा नहीं मरा, और जब तक मैं लिखता रहा कोई नहीं मरा। और ये उसने ना शुरू में लिखा हो, हम जिम्मेदार हैं। कहता है मेरा दिल गवाही देता है कि ये सारी बरकत है मिलाद मुस्तफा लिखने की। अब इस बात पर मैं चाहूंगा सुन्नी जरा तकड़े होके बोलें। मैंने कहा अगर मिलाद लिख दिया जाए तो बीमारियां दौड़ जाती हैं,
अगर स्पीकर पे पढ़ दिया जाए तो फिर बीमारी क्यों पड़ती है? तो फिर भी तो दौड़ना चाहिए ना यार, इसको दौड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब देखो ना, कोई बंदा का ये अलामा साहब कागज कलम लेके बैठे हैं, यहां लिख रहे हूं, कलम से निकला कागज पे आ गया, अल्लाह खैर सल्ला, साथ वाले को भी नहीं पता क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो कागज पे आया, ऐसी बरकत हुई, हवा में फैला, कमरे से बाहर निकला, पूरे इलाके में फैला और उसने बीमारी दौड़ा दी। मैं क्या बल्ले हो बल्ले, तू आडा बंदा अंदर बह के लिखे कि वो बाहर निकल सकता है, असी चौका दे विच करिए तो फिर भी मरदे। तवज्जो तो नहीं ना फरमा रहे आप हजरात, इस बात को समझने की कोशिश करो ना। तो मैंने कहा अगर मिलाद पे किताब लिखना जायज है तो पढ़ के सुनाना हराम है? पढ़ के भी सुना दिया करो, यही बताना ना भी हुजूर ऐसे आए थे। मौत तो पढ़नी नहीं है तो पढ़ के सुना दो। चलो खैर, बहरहाल एक आपको लुत्फ की बात सुनाऊं, लुत्फ की बात। बड़ा बड़ा लोगों को ना फीड किया जाता है। मैं डेरा इस्माइल खान में चला गया, डीजल की बदबू भी बड़ी आ रही थी, समझ हो गए यूंगे ना आप हजरात। तो मैं जब वहां पर गया ना जी, बड़े रोड टूटे हुए, अजीबो गरीब सिस्टम था, और अरसा 9 साल से मैं जा रहा हूं। बैठे हो वैसे, जागदे बैठे हो, जागदे बैठे हो, सुनिएगा जरा। अल्लाह वाह भाई वाह, बुजुर्ग नारा लगा रहा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, मेरे बुजुर्ग मदीने जाएं। इधर देखिए मेरी तरफ, मैं बात सुनाऊं प्लीज, मैं नारा आपके हिस्से का मैं लगवाऊंगा, ठीक है? जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह फरमाए जो मैं बात सुनाने लगा। मैं वहां पे हाजिर हुआ, तकरीर में कर रहा था, ये मेरे साथ ही था। एक बंदा बीच में ना खड़ा हो गया, उसने कहा समर साहब एक बात बताओ। मैंने कहा पूछो। कहता हो चाहिए बताओ, जब नबी पाक मक्के में आए थे किसी ने झंडा झंडी लाइट लगाया था? मैंने कहा जो अल्लाह ने, नहीं वो नहीं, मक्के वालों का बताओ। मैंने कहा नहीं लगाया था, नहीं लगाया था। जैसे आप चुप हो गए ना, ये 1,500 का मजबा चुप, वैसे वो भी चुप। अभी दलाइल दे रहा था, अभी कहता किसी ने लगाया नहीं तो हम क्यों लगाते, जिन में आ जाता ना। मुझे कहता जब उन्होंने नहीं लगाया था, जिन में आए हैं, तुम ज्यादा आशिक रसूल बनता है। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा क्या हुआ है, तुम क्यों लगाता है? अहले मोहब्बत तवज्जो फरमाए। मैंने कहा हम इसीलिए झंडी झंडे लाइट लगाता है कि उन्होंने नहीं लगाया था। अच्छा वो मैंने तो बात कर दी। अच्छा इस बात की उन्होंने, आपको समझ आ गई मेरा ख्याल है, आधो बंदों को समझ आ गई है साहब साहब। अच्छा वो कहता है तुम फिर जिद करता है उनकी, उन्होंने नहीं लगाया तुम लगाता है, वो ये क्या बात है? मैंने कहा खोचा हमारा भी सुनेगा बात, बोलो तो सही। ना लड़ाई ना, एक दो बंदे खड़े हो, बह जा साडे मौलवी ना। मैं कहा ना 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 ना, मसी तो आया शिकार, इसको रहने दो। मैंने कहा ना कहना कुछ नहीं है, हमारी महफिल में जो भी आए बात सुने, जी चाहता है सवाल करे, आता होगा जवाब देंगे, नहीं आता होगा उलमा से पूछ के तुझे राजी करके भेजेंगे। भाई हमारे उलमा तो हैं ही प्यार वाले, लेकिन जो सवाल है उनके जवाब देना हमारे ऊपर जरूरी है। मैंने कहा बेटे बात यह है को मेरा सवाल भी सुनोगे? कहता खोचा सुनाओ बताओ। मैंने कहा यार एक बात मुझे बता, और जरा सोच के बताना है, सोच। कहता बोलो। मैंने कहा जिस वक्त नबी पाक मक्के में पैदा हुए थे, जलवागर हुए थे, ज़ुहूर हुआ था, उस वक्त मक्के में नबी पाक की वालदा और दादा निकाल के कह रहा हूं, मोहताज जुमला है, मक्के में 5,000 मुसलमान थे, 10,000 थे, 20,000 थे, 40,000 थे। जिस रात हुजूर आए उस रात सोच के बताओ कितने मुसलमान थे? कहता खोचा वो जब नबी आए थे 40 सालों के बाद कलमा था। कह रहा उस वक्त तो कोई भी मुसलमान नहीं था। तो मैंने कहा कौन थे? कहता वो तो काफिर थे। तो मैंने कहा काफिर ने भी कभी नबी का झंडा लगाया है? मुझे बता तो सही नजर आ। हाथ नीचे नहीं रखना, हाथ नीचे नहीं रखना, 2 नंबर ही कर दिया आपने भाई। बता काफिर भी कभी लाइटिंग लगाएगा? ओके जी नहीं, वो भी आमद मुस्तफा की खुशी मनाएगा जी नहीं। मैंने कहा बता तू कौन है? कहता मुसलमान। मैंने कहा फिर शर्म कर, लगाया कर हर्ष है।
अब खोचा मेरे मुंह की तरफ देख रहा है। ये अतारी साहब ने क्या कर दिया, सज्जी भी खाई तो खब्बी ठोकी। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना आप हजरात। मैंने कहा ना मेरा देखो मेरी बात गलत है, मुझे टोक दो। तो मैंने सवाल किया, मेरा हक बनता मैं तुम्हें मुतमिन करूं। और अगली इधर देखो, अभी मैंने कहा बेटा बात नहीं खत्म हुई, ये था तुझे सिर्फ समझाया है, आगे आ। मैंने कहा देखो मिजाज को समझो खुदा के बंदे। कहता वो कैसे? मैंने कहा जब नबी मक्के में आए थे ना, उस वक्त तो लोग थे काफिर, उन्हें क्या पता इनका जश्न कैसे मनाना है, और उन्हें क्या पता ये कौन आ गए। मैंने कहा मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मुस्लिम शरीफ से दिखाऊंगा, नबी पाक जब हिजरत करके मदीना गए ना, तो सामने मुसलमान रहते थे और मुसलमानों को पता था कि आज है आमद मुस्तफा। उन्होंने वहां पे बताया था कि आमद मुस्तफा का इस्तिकबाल और जुलूस कैसे निकालना है। हाँ, मैंने कहा मुस्लिम में ये लफ्ज ना मैं अपनी जबान कटा दूंगा। और वहां पर फरमाया फसाइदर रिजाल वन निसा फौकल बुयूत व तफर्रकल गिलमान वल खिदम फी तुरक युनादूना या मोहम्मद व या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय, वाह जिंदाबाद। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। मैं कहता हूं जी ये साइड नंबर ले गई, आखिरी ओवर में छक्का मार गए। यकीन करो अब आप थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं। मैं तो बड़ा लम्मा सफर करके आया, एडी जल्दी तो मैं थोड़ी जान कोई नहीं छड़नी जनाब। और मैं आपको पहले बता रहा हूं मुझे तो बड़ा लुत्फ आ रहा है, सही बात बता रहा हूं आपको। अगर थक गए हैं तो सलाम पढ़ लें। हाँ जी, अच्छा 5-7 बंदे चुप बैठे, थोड़ी के सलाह है, जाग रहे हैं। चलो हम एक और सुना देते हैं बात आपको। जब मुसलमानों में जब आमद मुस्तफा हुई ना, उन्होंने बताया कि जब हुजूर की आमद हो तो फिर करना क्या है। भाई मुझे टाइम बताएं थोड़ा सा। अच्छा 12:10 हो गए। मैं सच्चा यार, मेरे उस्ताद कहते थे कि जब 12 बज जाए ना 12, तो उस वक्त आसमानों पर सितारे होते हैं और महफिलों में रब के प्यारे होते हैं। तो अब आप रब के प्यारे बैठे हैं, तो मैं चाहता हूं कि बस 5-7 मिनट और बात आपके साथ कर लूं। और बड़ी खास बात, मैं चाहता था इस पे और भी कलाम करूं, लेकिन अब मैं जरा इसको क्लोज करता हूं, वक्त बहुत हो गया है। ये मिलाद वाला ऐसा पहलू है, अभी बड़े सवाल और हैं। ये कभी जिंदगी ने वफा की तो आएंगे जनाब, लेकिन उससे पहले मैं ज़ाहिर सी बात है, जिनका लंगर खाता हूं बात तो करनी है ना मुझे। इस इदारे के साथ आप ताउन फरमाते हैं? वैसे इसकी 3-4 मंजिलें देखकर मुझे लगता है कि आप आशिक लोग ताउन फरमाने वाले हैं। भाई इस बात पर मैं आपको शाबाश देता हूं। हर सुन्नी का इदारा हमारा है, तवज्जो नहीं फरमा रहे, जबकि वहां रज़वियत ही हो। तवज्जो नहीं फरमा रहे, ये शर्त है। क्योंकि अब तो ये पंजाबी के अंदर छानना लावना पवना है ना। जब गंदम की कटाई के बाद थ्रेशर लगाते ना, थल्ले छानना होता है। वो छानना पता क्या करता है? मोए मोए दाने तल्ले ते चंगे चंगे मालकां दे घर। तो ये आप छानना तो लगाना है। मेरा ख्याल है इस्लामिया रहमानिया है ना हमारा दारुल उलूम, इस्लामिया रहमानिया, ये वो छानना है, ये छान के रख देता है कि तफसीली भी साइड पे, राफजी भी साइड पे, खारजी भी साइड पे, जितने आशिक हैं वो सारे या रसूलुल्लाह के नारे लगाते नजर आ। क्या मैं उम्मीद करूंगा आप इस मदरसे से तावन बढ़ाएंगे? 2 बातें, जरूरी नहीं है कि ये कशकौल लेके आपके घर आए तो फिर ही आप कुछ डालें, नहीं, ये गलत है। मेरे भाई आप जब बाजार आते हैं ना कुछ अपने बच्चों के लिए लेने के लिए, तो अपने जहन में रखा करें कि मदरसे के अंदर अल्लाह के मेहमान रहते हैं। अपने मेहमान के लिए इतना तकल्लुफ, अल्लाह के मेहमानों के लिए भी कभी कुछ तो लेके आया करो ना यार। क्या मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे? और आइंदा से आपने कुर्बानी की खाले नहीं देनी है, हमेशा देंदे हो, लेकिन मैं रोकदा पे नहीं देनी। उसकी एक वजह है, मैंने पता है तुम चुप हो डर जाना। हो सकता है नाजिम साहब और शफीक भाई भी मुझे कहें ये केड़ी गल की है। सुन लो मेरी, खाल तो विकदी है सारी 17 रुपइया की, ते साडे जेडे कपड़ियां नूं खून लगता है वह लथदा 150 के सरफ दे नाल। क्यों भाई? ते तुहाडी मेहरबानी खल्ला ना दित्तियां करो, तुसी वैसे 1000 रुपया सानू दे छड़िया करो।
ये सौदा ठीक है जनाब? मेरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूं, यकीन करें, हर वो चीज जिससे दीन ग्रोथ पकड़ता है, दीन उठता है, दीन का काम बढ़ता है, ये जालिम दुनिया के लोग उस चीज को दबा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात भी पूरे जौक से कहना चाहता हूं, खुदा की कसम तुम जो मर्जी कर लो, चिरागे मुस्तफा कभी बुझाया नहीं जा सकता है। और मेरा अगला जुमला भी सुनना है। बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में और लोग हैं, कई पाउंड पे पल रहे हैं, कई रियाल पे पल रहे हैं, एक सुन्नी है जो आमीना के लाल पे पल रहे हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूं, समझ आ रही है मेरी बात की? और हम सबके मानने वाले हैं, अहले बैत के, सिहाबा के, औलिया के, समझ आ रही ना? सबके नाम का लंगर मदरसे में पहुंचाया करो। क्या मैं उम्मीद करूं पहुंचाएंगे आप हज़रात? यार मेहरबानी करो। एक बात। अब दूसरी बात सुनिए, दावत इस्लामी नूं जानदे हो? कित्थे रहिंदी है? एक बंदा कहना कराची रहिंदी है, बड़ा सियाना ही कहना कराची रहिंदी है। वो दिलों में रहती है। कहां रहती है? यार मैंने जिसके टुकड़े खाए हैं मैं होकरा क्यों ना देवा? और हमारे ये लोग बड़े वसीओ ज़र्फ हैं, समझ आ रही ना? गिरामी कदर हजरात, दावत इस्लामी पूरी दुनिया पर काम कर रही है। और यार अल्लाह ने कैसा सुन्नियों को एक पीर दिया है। लोग चंदा देते हैं, उस चंदे के ना कुत्ते खरीद रहे हैं, ना घोड़े खरीद रहे हैं, ना तितर, ना बटेरे, ना पराडो, ना कोठियां। जिस बात को समझ आई वो तो बोले ना जनाब। ऐसा पीर है जो जितना नजराना देता है सारी मस्जिदें बना देते हैं, मदरसे बना देते हैं। किसी का नाम फैजान मुस्तफ़ा, किसी का नाम फैजान अबू बकर, किसी का नाम फैजान उमर, किसी का नाम फैजान उस्मान, किसी का नाम फैजान अली, किसी का नाम फैजान ज़हरा, किसी का नाम फैजान हसन, किसी का नाम फैजान हुसैन, और राफजियों पे कोड़ा बरसाते हुए किसी का नाम फैजान मुआविया। बोलो तो सही ना यार, मैं क्या कह रहा। हजरत मुआविया, समझ आई ना? कातिबे कुरान है हजरत मुआविया। गिरामी कदर हजरात, आपने उनके नाम की भी मस्जिद और मदरसे बना दिए। जब हैं सिहाबी तो बनाना तो पड़ेगा ना। बहरहाल खटमल तो नजर आ ही जाते हैं। अल्लाह ताला अकीदा अहले सुन्नत की हिफाजत फरमाए। तो ये कैसा पीर अल्लाह ने। अच्छा, फिर हुकूमत के साथ कैसा? यकीन करो फौज है तो वो शाबाश दे रही है, और फौज वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप कहेंगे क्यों? एक तो इसलिए कि सरहदों पे हिफाजत देते हैं ताकि हमारा मुल्क सलामत रहे, अल्लाह इनको सलामत रखे। और दूसरी बात, जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आएगा ना, अगर ना हो तो मुझे पकड़ लेना, ये तहज्जुद के वक्त 21 तोपों की सलामी दे के मुस्तफा का मिलाद मनाते हैं यार। ओए ऐसी आशिक रसूल फौज के लिए हम नारा नहीं लगाते, पाक फौज, हम साथ हैं अपनी फौज। और अभी भी मैं रावलपिंडी में भी एक हाजिरी पेश करके आया हूं, वहां पुलिस वाले, वो पुलिस वाले भी यहां बैज लगा के फिरते हैं। मैं क्या पुलिस वाले हो, मैं तुहानू वैसे ही बड़ा पसंद करना कि क्यों, मैं क्या तुहाडे विचों मुमताज कादरी जमिया सी, समझ आइए, मुमताज कादरी। और आज होर सोने पे लगदे हो भाई, नबी पाक दे आवन दी खुशी तुहानू भी चढ़ी हुई है जनाब। वो मैनू कहन लगा सरकार असी भी आशिक रसूल हाँ, तो मैं आख्या ऐसी फौज, ऐसी पुलिस, ऐसे इदारे होए असी उन्होंने सलाम ना करिए जेड़े मुस्तफा दे आवन दी खुशियां करन जा रहे। इस वास्ते हम इस शहर की इंतजामिया के भी शुक्रगुजार हैं, इतना बड़ा जलसा और आप हिफाजत के एहतमाम कर रहे हैं। और आप लोग अपने इदारों से मुहब्बत करें, नफरत करने वाले और हैं। अहले सुन्नत ने कभी भी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की है, और इसी तरह मसलक के साथ गद्दारी क्यों? फौजी होती है दो तरह की, एक फौज होती है जो सरहद का पहरा दे, हमें उससे भी प्यार है। दूसरी फौज उलमा की है जो अकीदे की सरहद पे पहरा दे, हमें इनसे भी प्यार है। अब बात समझ आइए आप हज़रात, यकीन फरमाएं दावत इस्लामी से ऐसा प्यार है। अभी देखे ना कोरोना आया, कितने लोगों में सब कुछ तकसीम किया, सैलाब आया कराची के अंदर, कितने लोगों की मदद की, उसके बाद कितने मदारिस बनाए, सब कुछ किया ना। बोलो तो सही ना यार। लोगों ने भी फिर जो ताउन किया पंजाबी के अंदर ने भी अखीर ही कर छड़ी। और यहां पर यह बात बड़ी काबिल तवज्जो है मेरे भाई, तवज्जो नहीं फरमा रहे, यह बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि दावत इस्लामी को हुकूमत वक्त ने भी सर्टिफिकेट जारी किया,
कि आप अमन पसंद भी हैं और सच्चे आशिक भी हैं। पुलिस की तरफ से भी है और फौज की तरफ से भी है। और मजे की बात यह है, सिर्फ मेरा मुल्क नहीं, बैरूने मुल्क भी इनको इजाजत है कि जैसे तुम दीन का काम कर रहे हो ना, देखकर लगता है कि कुरूने ऊला के लोग आ चुके हैं। ऐसी मोहब्बत के साथ तुम दीन फैला रहे हो, उनकी तस्वीरें और झलक नजर आ रही है। तवज्जो है ना? इसलिए क्या मैं उम्मीद करूं कि आप दावत इस्लामी के साथ भी ताउन फरमाएंगे। समझ आ रही है जनाब? वो कैसे ताउन करेंगे? चंदा भी दे दिया करे, बंदा भी दे दिया करे। आखिरी बात कह रहा हूं, मिलाद कमेटियां तो होंगी ना हमारे हरिपुर शहर की, समझ आई ना? मिलाद कमेटियों वालों को चाहिए इस दफा ऐसे करें, अगर शहर सजाते हैं ना 10 लाख रुपए का, इस दफा सिर्फ 1 लाख में सजा दें, बाकी 9 लाख रुपए के ना राशन लेकर गरीब घरों को तलाश करके उनके घरों में ना राशन पहुंचाएं। कोरोना की वजह से लोग बड़े परेशान हैं, हुजूर की उम्मत के कई लोग बड़े परेशान हैं, सफेद पोश हैं जो बेचारे मांग नहीं सकते। कितने मरीज ऐसे हैं जो गरीब हैं, दवाइयां महंगी होगी वो बेचारे ले नहीं सकते। मिलाद कमेटियों के जितने मेरे भाई बैठे हैं, यकीनन तुम्हारे साथ लोग ताउन करते, अल्लाह ने तुम्हें भी बेबहा पैसा दिया, इज्जत दी। यार इस दफा तो एक काम कर दो यार, किसी गरीब को दवाई लेके दे दो। बारिशें इतनी हुई हैं, किसी की छत गिरने वाली हो या गिर चुकी हो या उसमें सुराख हो चुके हो, यार उसे ठीक करवा दे। हुजूर के गुलाम खुश हो गए, मदीने वाला भी खुश हो जाएगा। जो मैं बात कह रहा हूं, क्या आप इसको पसंद कर रहे हैं? मेरे भाई ऐसे मिलाद करना चाहिए। और बिल्कुल लास्ट में, सदाबहार मुसलमान बनना है, मौसमी नहीं। झंडे झंडियां लाइटां लगाई, नारे लाए, चले गए, सारे साल बेनमाजी फासिक फाजिर, झूठ बोला, खयानत की, दगा किया, सब कुछ किया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। सदाबहार मुसलमान बन जाओ। बाजार में हो, दुकान में हो, मकान में हो, मैदान में हो, जहां भी हो, पता चले कि रसूलुल्लाह का सच्चा आशिक आ रहा है। जब किसी की बर्थडे पे जाते हो, तोहफा लेके जाते हो ना, तो ये मिलाद क्या है? ये मेरे नबी की विलादत की खुशी है ना। अपने आका को क्या तोहफा देना है? कोई तैयारी की है हमने? दरूद पाक का तोहफा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सुन्नत रसूल का कोई तोहफा दे दे यार, अगर सर पे इमामा रखने का कोई तोहफा दे दे, नहीं तवज्जो फरमा रहे यार। दोस्तों, झूठ छोड़ दो, नमाजों की पाबंदी कर लो, नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया, जैसे इसको तकरीबन 125 साल हो चुके हैं और ये अपनी आबोताब के साथ चल रहा है। मेरी दुआ है खल्लाक के आलम क़यामत की सुबह तक इसको सलामती अता फरमाए, हर शरीर के शर से, हर हासिद के हसद से और हर मुनाफिक की मुनाफकत से अल्लाह महफूज फरमाए। और हुजूर के दीवानों को, जितने नाजिम हैं, मुदर्रिसीन हैं, मुतअल्लिमीन हैं, खादिमीन हैं, अल्लाह पाक सबको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ कर चले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।